पेशावर चलते सबसे पहले शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं वहां पर, और अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो रेडियो पाकिस्तान की जो इमारत है वो इंतहाई कदीम है और यहाँ से बहुत से लोगों की यादें वाबस्ता हैं। बड़े सगीर के दौर के हवाले से बात की जाए तो लोग यहाँ पर दूर दूर से इस इमारत को देखने के लिए भी आते हैं और मुख्तलिफ हम देखते हैं कि जब भी सरकारी तकरीबात होती है तो यहाँ पर ये बिल्डिंग अपना एक खासा मकाम रखती है। सानेहा, 9 मई के दिन आखिर हुआ क्या था यहाँ पर? जी तकरीबन 1 साल कबल आज ही के दिन, आज और कल, ये 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी तारीख़ में, क्योंकि इन दोनों दिनों में काफ़ी नुकसान पहुंचा था हमारे जो मुल्क को, और इसके हवाले से जो अमन पर भी बहुत बड़ा सवाल था। इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान की उस इमारत के सामने मौजूद हूँ जो कि आज ही के दिन जो है वो जलाई गई थी और इसमें इसको नज़र आतिश किया गया था। इसी अहाते में यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी थी, वो भी नज़र आतिश कर दी गई थी। अभी भी बैक पे आप देख सकते होंगे कि वो इमारत वैसी ही पड़ी है जो उस वक्त जब जलाया गया, तो जब आग बुझाई गई तो जिस पोजीशन में थी आज भी उसी पोजीशन में बरकरार है और अभी तक उसका जो है सफाई का अमल भी अभी नहीं है। इसके साथ साथ इसी रेडियो पाकिस्तान के अहाते में जो चागी के पहाड़ का मॉडल था, जो कि हमारे उस चागी के पहाड़ जो कि जिसकी वजह से जिसकी याद हमें याद दिलाती थी कि हम एक एटमी क़ुव्वत है, उसको भी जो है नुकसान पहुंचाया गया था और उसको मुकम्मल अब उस चागी के पहाड़ का मॉडल का नामो निशान जो है वो मिटाया गया था। यहाँ से अभी भी वो वैसी वो जगह पड़ी है, ना वो चागी का पहाड़ है वहाँ पर और ना उसके आसार वहाँ पर दिखाई दे रहे। तो आज ही के दिन ये सब कुछ हुआ था और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई थी, कोर कमांडर हाउस में भी कुछ लोग घुस गए थे, तो छोटे मोटे नुकसानात और भी जगहों पे और हुए थे। मर्दान में खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें तो मर्दान में जो कर्नल शेर खान का मुजस्समा, जो उनकी जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर है वहाँ पर भी दावा बोल दिया गया था। तो इस सारे मामलात जो है वो 9 मई के साने से वाबस्ता है और हमें याद दिलाती है। अभी भी जब यहाँ से लोग गुजरते हैं इस एरिया से, क्योंकि सामने जो रोड है वो खैबर रोड है, काफ़ी गुंजान आबाद है और काफ़ी हर वक्त इस पर ट्रैफिक रहती है, तो जो भी लोग गुजरते हैं और इस इमारत को देखते हैं तो उनको 9 मई के वाक़यात हैं वो सामने आ जाते हैं। जिन्होंने ये वाक़यात यहाँ पर देखे हैं या जो टीवी पर जिन्होंने देखे वो भी इस इमारत को देखे, वो तमाम जो उनके पास जो उनकी यादें हैं वो वापस ताज़ा हो जाती है कि गुज़श्ता साल इसी के दिन या अगले दिन जो है जो कुछ पेशावर में हुआ था। तो यही सूरत हाल है पेशावर। इसी बिल्डिंग में कुछ पुराना जो रिकॉर्ड था यहाँ पे क़याम पाकिस्तान से कबल के और क़याम पाकिस्तान के बाद का, तो वो रिकॉर्ड भी तो तकरीबन जल गया था। उसमें कैसेट्स थे, मुख्तलिफ जो लोग फनकार थे उनके कैसेट्स थे, उनके रिकॉर्ड यहाँ पर महफूज बनाया गया था, तो उसको भी जलाया गया था इसमें। तो वो रिकॉर्ड हमारा जो है वो ज़ाया हो गया है गुज़श्ता साल के उस सानहे में। ठीक है शायद, पिछले साल इसी दिन हमने देखा कि बहुत सा ये जो मॉब पूरा था बहुत से शहरों में मौजूद था। ज़्यादातर हमने देखा कि आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ वो बढ़ रहे थे और या GHQ और रावलपिंडी की अगर हम बात करें उस तरफ बढ़ रहे थे। तो ये तो एक सिविल इमारत थी, सिविल तनसीब थी, यहाँ का रुख क्यों किया गया? देखिए, अगर इस पूरे एरिया की हम बात करें तो जो आर्मी तनसीबात या कोर कमांडर का जो ऑफिस है वो रेड जोन में था। वहाँ पर भी वो लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन अंदर कुछ लोग वहाँ पर अंदर गए थे, ज़्यादातर नहीं गए थे। लेकिन ये चूँकि आसान टारगेट था और यहाँ पे इनके लिए घुसना जो है बहुत ही आसान था और एक मेन जगह पे था कि जो चौक है जिसको सूरी पुल कहा जाता है, तो सूरी पुल के साथ ये चौक है और काफ़ी गुंजानाबाद, जिससे मैंने बताया कि काफ़ी गुंजानाबाद एरिया है और यहाँ से मुख्तलिफ रोड जो है यहाँ पर मेरे बिल्कुल फ्रंट पे जो एरिया है वहाँ पे आकर वो तमाम रोड जो है मिलती है। तो यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे घुसना जो था वो काफ़ी आसान था और ये काफ़ी इजी टारगेट था। यही वजह है कि इस जगह का रुख किया गया था, क्योंकि उस जो हजूम यहाँ पे दाखिल हुआ था तो उसमें काफ़ी शरपसंद भी थे जिन्होंने इमला को नुकसान पहुँचाया, कड़ी गाड़ियों को भी आग लगाई थी, इस इमारत को भी लगाई थी और मुख्तलिफ जो दीगर यहाँ पे जो मुलाजिमीन थे उसको भी ज़द-ओ-खौफ किया गया था उस दिन और काफ़ी उनको भी शदीद ज़हनी मुश्किल खौफ का सामना करना पड़ा था और शदीद मुश्किलात का सामना करना भी पड़ा था। अभी अगर सूरत हाल अभी तक 1 साल में कुछ जो हुआ है तो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो हज़ारों लोग जो है इस में हिरासत में लिए गए थे, इस हुजूम में शिरकत के। बिल्कुल, हमने देखा कि शाहिद हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई नहीं हो सकी कि जिसका इंतजार शहदा के वरसा को भी है। हमारे